है, चाहे आपके यहाँ पे प्लेट्स की बात करें फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल दोगे, चाहे आपके पास यहाँ डेजर्ट की बात करें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोल दोगे, चाहे आपके पास ओशन की बात करें तो नीचे आप यहाँ का ओशन के। एक पिछली साल ये वाला पूछा गया कोकोस प्लेट के बारे में, ये नाज़का प्लेट के बारे में, 2 पूछा तो उसमें से कोई एक करना था। यहाँ पे अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, आपको पता चल गया। फिर आपके नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये समझ आ गया। लास्ट में क्या ऑस्ट्रेलिया है, 5 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये आपके पास होगा। मेरे भाई आप क्लास 11th में हो, अगर आपके ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का पेपर है, उसमें अंदर जो आपके 10 नंबर के मैप आने वाले हैं, जो आप सामने देख सकते हो 10 मार्क्स का, जिसमें कि आपके 5 से 6 टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने भारत के माउंटेन्स पूछा जाएगा। जितने भी आपके माउंटेन्स होंगे वो आपकी जलधाराएं पूछेंगी, कोल्ड वाले और हॉट वाले, एक तो ये पूछ लेंगे, फिर आपके डेजर्ट पूछेंगे, फिर ओशियंस पूछेंगे, फिर प्लेट्स पूछेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में शॉर्टकट में बता दूंगा, बस चीज़ों को ध्यान समझना। वहाँ पे जो 10 नंबर की चीज़ें आएंगी उसको अच्छे से मार्क करना। जैसे मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसा है, बस एक ही पॉइंट याद रखना, इस क्लास को सही से देखना, क्योंकि क्लास 11th जो है ना एज कंपेयर टू क्लास 12th थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ज्योग्राफी खास करके, लेकिन क्लास 12 तो भाई टेंशन नहीं है, वो बहुत इजी चलता है। बट एक ही पॉइंट है, इस क्लास को शिद्दत से देखना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई क्लास 12 में डंका बजाएंगे और शुरुआत से। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों जितने भी शेर नहीं हो, आप सभी का स्वागत है किस पे, एसएसपी पे। मैं समीर आप सभी का भाई बहुत स्वागत करता हूँ। बट अब चीज़ों को ध्यान से सुनना है, बढ़िया तरीके से देखते देखते चलना है। देखो मेरे भाई, मैप में क्या होता है ना कि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बट मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो ये मैप की बात होता है, ये आपके क्या है, ये आपके जितने भी पॉइंट्स है, जैसे मान लो ये आपके कॉन्टिनेंट पूछ रहा है और आपके यहाँ पे ओशन पूछ रहा है, मतलब महाद्वीप पूछ रहा है और महासागर पूछ रहा है। तो लेकिन आपको पॉइंट याद रखना है, जो भी अगर हिंदी मीडियम के कोई हमारे शेरनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो किस तरीके से आपको याद रखना है। देखो ये जो आपके पास ये वाला जो अफ्रीका है, ये जो आपके पास अफ्रीका है, ध्यान सुनना, ये अफ्रीका आपके पास क्या कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप हो गया। फिर आप जानते हो ये जो है आपके पास क्या है, एशिया है, ये क्या है आपके पास एशिया, और ये आपको दिख रहा है, आप बता सकते हो कि ये कौन सा देश है। अगर आप लोग ने भाई बहुत डेप्थ में पढ़ी है और सभी का आंसर सही आना ही चाहिए भाई। ये आपके पास क्या होगा, ये अपना एशिया हो गया मेरे भाई, यहां तक ये पॉइंट तो समझ आ गया। फिर आपके पास क्या हो गया, यूरोप, क्या हो गया यूरोप। तो यहीं पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ये जो आपके पास यूरोप और एशिया है, क्या है यूरोप और एशिया, ये दोनों मिलके क्या बनाता है यहाँ पे यूरेशिया, मतलब यहाँ पे आपके पास एक यूरल माउंटेन भी है, इसीलिए एशिया और यूरोप मिला के क्या बनता है यहाँ पे यूरेशिया। ये बात तो समझ आ गई। तो मेरे भाई अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको याद रखना है ये वाला एरिया किसका है, यूरोप का है, ये कंप्लीट किसका है, एशिया का है, ये किसका है, अफ्रीका का है, और ये जो सबसे नीचे छोटा सा दिख रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट समझ गए। अभी ओशन की बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास साउथ अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ना, ध्यान सुनना, ये जो आपके साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ से जो आपके पास एक जो हवाई चलती है, मतलब कि कोल्ड विंड स्टीम जो चलता है, हम वो भी आपको याद रखना है। फिर आपके पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपके पास एक विंड चलता है, अभी मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें आगे रखी हुई है। तो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया। एक लास्ट में आपको नीचे समझना चाहिए, ये अंटार्कटिका है। क्या है, अंटार्कटिका। तो आपको समझे 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट समझ गए यहाँ पे, समझे। तो इसी पे तो बात एक गाना बना था, 7 समंदर पार करके, समझे। ये पॉइंट समझ के अब आते हैं हम 5 किस पे, ओशन पे। किस पे मेरे भाई, हम ओशन पे आते हैं। ध्यान सुनो, सबसे पहले ये आपका अपना इंडियन ओशन हो गया। जैसे आपने सारी चीज़ें देख लिया, फिर आपके पास यहाँ पे क्या पैसिफिक ओशन हो गया, फिर आपके पास यहाँ क्या साउदर्न ओशन हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, ये अटलांटिक, ये जो है अटलांटिक जो महासागर है ये सबसे बिगेस्ट महासागर माना जाता है। एक आपके पास आर्कटिक ओशन माना गया। उसके बाद आपके पास कितने, एक यहाँ पे 2, ये आपके पास 3, एक ये 4 और एक ये हो गया 5, ये भी आपका पैसिफिक ही होता है। तो अब पॉइंट समझ आया, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा अगर कॉन्टिनेंट और ओशन की बात करें तो आपको कॉन्टिनेंट में समझ आ गया, यहाँ पे अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, आपको पता चल गया। फिर आपके नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये समझ आ गया। लास्ट में क्या, ऑस्ट्रेलिया है। 5 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये आपके पास हो गया समाप्त, समझे। यहाँ से अगर मार्क करने का आएगा तो आप 1 नंबर में मार्क कर देना। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपके पास हमारे अर्थ के जो इनर मतलब कि जो
अंदर है वो पॉइंट बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये आ सकता है। जो सबसे अंदर है, ध्यान सुनना, ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, ये लेयर को आप जानते हो क्या कहते हो? जो सबसे ऊपर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं उसे? क्रस्ट। मेरे भाई क्या कहते हैं उसे? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसे हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं यहाँ पे? मेंटल। अभी भाई वो वाला मेंटल मत समझ लेना, ठीक भाई। ये दूसरा हो गया। फिर आप होता आउटर कोर, फिर होता एक आपके पास इनर कोर। ये 61502 to 8360 किलोमीटर तक होता है अंदर। तो ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, सामने दिख रहे हो। ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपके पास मेंटल हो गया, ये आपके पास आउटर कोर हो गया, ये आपके पास इनर कोर हो गया। तो यहाँ से आप ये अर्थ वाले से चीज़ें कर सकते हो। बस ध्यान से सुनते जाओ, ओवरव्यू मिल जाएगा आपको सही से एग्जैक्टली। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मान के चलो। आपके यहाँ पे प्लेट पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, उसको देख लेना। वहाँ पे एक लास्ट में एक आपके पास मैप डिस्कस किया गया है, वो आप जरूर देखना, ठीक भाई, वो जरूर देखना। नहीं तो शॉर्ट्स में मैप डिस्कस किया वो देखना। ये आपके पास ये पूछा हुआ है, यूरेशियन प्लेट के बारे में पूछा है। यूरेशियन प्लेट इसलिए बोला गया मेरे भाई क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे? यूरोप और एशिया के बीच में था। तो इससे क्या बोला, देखो ये जो है आपका अपना एशिया वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या आपका यूरोप वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बीच में ये पड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरेशिया। ये पॉइंट तो चलो समझ आ गया। तो अब आगे की पॉइंट देखो क्या है मेरे भाई, जितने भी ध्यान सुनना, जो भी पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं यूरेशियन प्लेट, ये कहाँ? यूरेशियन, क्योंकि ऐसा याद रखना, एशिया और यूरोप के बीच में जो प्लेट लाई कर रहा है उसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। उसके बाद नीचे आओगे तो ये आगा आपका अफ्रीकन प्लेट, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में आगे आपके पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि आपको पता है कि जब धरती का फॉर्मेशन होता है, ये कॉन्टिनेंट जब बन रहे थे तो धीरे धीरे मतलब एक्सपेंड हुए। मैं अभी बताऊँ आपको क्लास 12 में मेरे भाई सारी चीजें, ये पॉइंट समझे। ये आपके पास पैसिफिक प्लेट हो गए, ये अपने पास ये इंडियन प्लेट हो गए, ये आपके पास अरेबियन प्लेट्स हो गए, ये आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गए, ये आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट्स हो गए, ये आपके पास अंटार्कटिक प्लेट हो गए, ये आपका सोल्टिया प्लेट हो गए। ये पॉइंट को याद रखना, स्कोटिया प्लेट्स हो गए ये पॉइंट। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है ये कैरिबियन प्लेट्स हो गए, ये कोकोस प्लेट। तो ये जो है अभी आपके एक पिछली साल ये वाला पूछा गया कोकोस प्लेट के बारे में, ये नाज़का प्लेट के बारे में 2 पूछा, तो उसमें से कोई एक करना था। फिर देखो यहाँ पे आपके जान दे फुका प्लेट, एक तो ये हो गया, पैसिफिक प्लेट ये हो गया। मतलब आपके सामने कोई भी प्लेट पूछेगा तो ये प्लेट बता देना भैया, ये ऐसे ऐसे ये सारी प्लेट्स हैं। समझ आ गया मेरे भाई? समझ आ रहा हो? लाइक जरूर करना मेरे भाई। ज्योग्राफी वीडियोस में भाई बिल्कुल आप लोग लाइक नहीं करते हो, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप यहाँ पे 200 लाइक प्रेस कर दोगे। समझे दोस्त? अगला पॉइंट आपके सामने है कि ये जो है पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान सुनना, अगला जो पॉइंट है आपके पास ये मेजर डेजर्ट के बारे में पूछ रहा है, जो अर्थ पे जितने भी डेजर्ट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स समझो आप। सबसे पहला पॉइंट समझो यहाँ पे, जो आप सबसे पहले कॉन्टिनेंट में जाओ, आप यहाँ पे एशिया में आओ। एशिया में सबसे पहले आप ये देखो थार डेजर्ट, क्या हो गया? थार डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद में आ गया अरेबियन, क्या हो गया आपके पास? अरेबियन। एक हो गया यहाँ पे अरेनियन, क्या होता है? अरेनियन। एक तुर्किस्तान, क्या होता है? तुर्किस्तान। एक तो ये पहुंच गए। एक ये सहारा डेजर्ट, आपको पता है कौन सी कॉन्टिनेंट में? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा मरुस्थल है, ये कौन से मतलब कि देश छोड़ो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये पॉइंट बताओगे। फिर आपके पास यहाँ हो गया कालाहारी, क्या हो गया? कालाहारी। एक हो गया नामिम मतलब नाम्बिया वाला, ठीक है। ये आपके पास ऑस्ट्रेलियन। अगर ऑस्ट्रेलियन तो इतना आसान है, चाहे आपके यहाँ पे प्लेट्स की बात करें फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल दोगे, चाहे आपके पास यहाँ डेजर्ट की बात करें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोल दोगे, चाहे आपके पास ओशियन की बात करें तो नीचे आप यहाँ का ओशियंस भी बता सकते हो। बहुत आसान सा है, समझे। उसके बाद में आ जाओ नॉर्थ अमेरिकन, ये हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे आटामाका, एक तो ये हो गया। ये पैटागोनिया, देखो पैटागोनिया, एक तो ये पैटागोनिया आटामाका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये आपके डेजर्ट्स हैं, तो इन डेजर्ट्स को जरूर कर लो। ये आपको पता है ऊपर जो लाइन होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, बीच वाला इक्वेटर होता है, जो 0 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, मतलब कि विषुवत रेखा बीच वाला। उसके बाद मेरे भाई ये आपके पास क्या है? कोल्ड करंट। यहाँ पे 2 चीज होगा, यहाँ पे ध्यान सुनना क्या है आपके पास। एक तो आपके पास कोल्ड करंट है, एक आप यहाँ पे वार्म गर्म हवाएं, और आपके पास एक है ठंडी हवाएं। मेरे भाई याद रखना, जो भी कभी भी पोल से ऊपर से जब भी कोई भी हवा आती है वो आपका होता है कोल्ड। क्या होता है? कोल्ड। जो भी कभी भी इक्वेटर से यहाँ से ऊपर जाता है वो होता है हॉट। क्या होता है? हॉट या वार्म। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, समझे मेरे भाई। तो आप सीधा सीधा याद
रखना कि जो भी आपके ऊपर पोल से जो भी आपके पास एयर आती है, जो वार्म आती है, जो स्टीम आती है, वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, जो कि पोल से आता है। और जो इक्वेटर से ऊपर जाता है वो क्या होता है, हॉट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आपके पिछली बार भी पेपर में आता, देखो ये आता लैब्राडोर, ये आपके पास कैसी है, ये आप देख रहे हो ये ऊपर से आ रहा है, क्या है ये इक्वेटर से मतलब कि पोल से आ रहा है, क्या हो रहा है पोल से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये लैब्राडोर किससे हो जाएगा, ये आपके कोल्ड करंट होगा, क्या होगा कोल्ड करंट। तो ये लैब्राडोर क्या होगा, कोल्ड करंट हो गया। ये ग्रीनलैंड क्या हो गया, कोल्ड करंट हो गया। ये कैनरी क्या हो गया, कोल्ड करंट हो गया। ये देखो वेनेजुएला, ये आपके कोल्ड करंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेस्टेलियन, ये आपको तय नाम से पता चल जाएगा। ओयोसिको, ये ओयासिको क्या हो गया, ये भी पोल से नीचे आ रहा है। तो आप बस लोकेशन ट्रेस करते चलो, ठीक भाई। ये भी पेपर में पूछा जाता है मोस्टली टाइम। उसके बाद ये पेरू वाला भी पूछा जाता है। एक कैलिफोर्निया, ये आप आसान से बता दो, कैलिफोर्नियन जो विंड होता है, जो स्ट्रीम होती है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये पॉइंट हो गया। अगर इतनी सारी चीजें कर लेते हो तो गोल्फ ऑफ स्ट्रीम ये ऊपर जा रहा है, इक्वेटर से ऊपर जा रहा है। तो जो भी चीज इक्वेटर से ऊपर जाएगा, क्या बोला, जो भी आपके पास इक्वेटर से ऊपर जाएगा वो हॉट होगा, और जो भी पोल से नीचे आएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो आप सामने देख सकते हो कि जो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ये देखो, ये लैब्राडोर ये हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। ये दोनों जो स्ट्रीम है, ये जो धाराएं, ये जो धाराएं हैं, हवाएं हैं, ये कैसी है, ठंडी है, क्योंकि ये पोल से नीचे आ रहा है। एक इक्वेटर से जो ऊपर जा रहा है, जो गोल्फ ऑफ स्ट्रीम हो गया, ये नॉर्वेगियन हो गया, एक सारे ये देखो ब्राजीलियन हो गया, क्योंकि इक्वेटर से नीचे आ रहा है। यहाँ आप देखो क्या था, मोजाम्बिक हो गया। ये सारे इक्वेटर से जो आते हैं वो आपके हॉट, जो पोल से नीचे आता है वो आपके कोल्ड। ये सारे आपके क्या है, ये मेरे भाई आपके क्या हॉट और कोल्ड स्ट्रीम है। इसको जरूर मार्क करो, एक नंबर में आता ही आता है, क्योंकि मैप थोड़ा सा अटपटा है। ये सारे आपके आइलैंड्स बन जाएंगे। आपको जितने भी पॉइंट्स बता दिया, इसको दिल दिमाग में बिठाओ और बहुत ईजी है, आएगा पेपर में, ठीक भाई। उसके बाद आपके यह माउंटेन पीक, मतलब कि जो आपके रेंज है, वो सारे जो अभी आपने देखा होगा कि अगर आपके सैंपल पेपर में आया तो ये कौन सा आया था, नंदा देवी। कौन सा भाई, एक ये नंदा देवी पूछा गया था। इस बार ज़्यादा मतलब मोस्टली मानो ना कि आपको ये साउथ की चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। साउथ की चीज़ें में आपको बता दूं, एक और हिल भी पूछा था यहाँ पे, ये देखो एक ये नोक्रेक पीक, एक ये करके चलना, मे बी अगर ये पूछ दे तो नोक्रेक पीक पूछ सकता है। उसके बाद आपके सामने ये K2, जो इसे गॉड स्टिंग भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है, ये गुरु शिखर, आपको सिंपल पता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझे, मतलब यहाँ से आपको और क्या आता है, वेस्टर्न घाट में एक ये देखो ब्रह्मगिरी, एक ये पूछा, एक देखो ये अनाईमुदी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डोडा बेटा भी पूछा जा सकता है, जो कि इलायची माउंटेन के ऊपर है। फिर आपके पास एक महेंद्रगिरी हो गया, ठीक है, महेंद्रगिरी जो आपके वेस्टर्न मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ये मलायागिरी ये तो नहीं पूछेगा। पारसनाथ ये पूछा जा सकता है, पारसनाथ क्या झारखंड वाले एरिया में आप लगा देना, ठीक भाई। ये पॉइंट समझे। दोपहरगढ़ ये तो हो गया गुरु शिखर, और क्या, रियो पैगी नहीं, नंगा पर्वत, देखो भाई नंगा पर्वत भी है, आपको पता है, क्योंकि एक्चुअल में इसका कंटेंट थोड़ा साफ सा नहीं है इसलिए, लेकिन मैं इसका PDF जो है ना आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो बहुत ऐसा करो ना, आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप के पास अभी मैं इस PDF को लगवा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, समझे। चलो भाई आगे देखते हैं, जिसमें कि अगर एक नंबर की बात करें कभी कभी MCQ के लिए, तो आप एक पॉइंट याद रखना, जो ये K2 है, K2 जो है 8611 मीटर की है। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सब कॉन्टिनेंट लाई बिटवीन द, ये बेस्टिलियन एंड द जिंगकोंग, ये जिंगजैंग। इट्स द हाईएस्ट पीक इन द मतलब कि काराकोरम का सबसे हाईएस्ट पीक है K2 हो गया। फिर आपके पास कंचनजंगा हो गया, ये 3rd समिट है सबसे ऊपर। फिर आपके पास नंदा देवी, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। तो ये सारे साथ 23rd हाईएस्ट पीक अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जो आपके पास 23rd हाईएस्ट पीक ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 23rd नंबर का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कौन सा, आपके नंदा देवी। अगर आप इतना कर लेते हो तो भैया आपका सफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैप आपको समझ आया होगा, एक बार जरूर करके जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैप भी थोड़ा सा सफल है मेरे भाई। इतना कर लो, क्लास 12th में आपको टेंशन नहीं लेनी, बाकायदा हर चीज़ शुरुआत से मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस चीज़ों को लेकर चलना।
क्यों भैया देखो बात क्या हतनी कि क्लास 12 बोर्ड है और भाई अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आप हमारे आसपास के नियर बाई हो तो मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, जो क्लास 12 के लिए जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जो अभी क्लासेस शुरू होंगी वो आपके 25 मार्च से शुरू होंगी डेमो के लिए। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग को आइकन सेक्शन हर जगह आपको मिल जाएगा, गूगल कर लोगे तो ये आपके नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे भाई मोस्ट वेलकम होगा। 3 दिन का डेमो होगा, उसके बाद भाई आतिशबाजी होती है, आपको दिक्कत नहीं लेनी भाई। क्लास अगर 12th में आप डंका बजाना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा, दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छा कर जाओगे। उसके लिए भाई आप लोग को ऑफलाइन एक बार ज्वाइन करना होगा। अगर इफ पॉसिबल अगर आप लोग नियर बाय हो मयूर विहार फेस 1 के तो भाई आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक दोस्त, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।